दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसमें उद्देश्य यही है कि लोक अदालत के माध्यम से आम नागरिकों की सहूलियत के लिए हर कोर्ट में ही इन्होंने एक फ्रंट ऑफिस शुरू किया है जिसमें मुफ्त कानूनी सहायता और सहायता केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर जो लोग कोर्ट में आते हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं होता, जिनके पास कानून के हिसाब से जिनकी एलिजिबिलिटी होती है फ्री कानूनी सहायता के लिए, जैसे महिलाओं के लिए पूरे देश भर में निःशुल्क कानूनी सहायता है और आवश्यकता पड़ने पर हाई कोर्ट से उन्हें निःशुल्क एडवोकेट भी मुहैया कराया जाता है। ये है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का सहायता केंद्र। आइए आपको लेते हैं, हमारे बीच में है पैरा लीगल वॉलंटियर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ स्टूडेंट हैं। पहले इनसे जाने कि आपका यहाँ क्या दायित्व दिया गया है। एक्चुअली सर हमारा दायित्व ये है कि जो भी यहाँ पे जो भी रोज आ रहे मैटर में जो काम करता है उनको कैसे क्लिक करना है, उनको बताने और उनको कोर्ट रूम में 5 मिनट किसमें लगा, कोर्ट रूम में लगाना। आप हमारे बीच में पैनल एडवोकेट, आप अपना नाम बताएं। अमरेंद्र चौबे। चौबे जी, ये बताएं कि आपका यहाँ क्या कार्य है और कैसे लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं इस लोक अदालत से। मेरा यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं, एक तो कोर्ट के बारे में कि कौन सी कोर्ट नंबर किस रीडिंग में और कहाँ सिचुएटेड है ये बताना है। उनके कोर्ट के मैटर्स किस अदालत में लग रहे हैं और कोर्ट नंबर क्या है। दूसरा है नेशनल लोक अदालत के बारे में समझाना। एक नेशनल लोक अदालत का ऐप आया है, उसको भी उनको अपलोड कराने के लिए सजेस्ट करना। आप बताएं कि नेशनल लोक अदालत क्या है। नेशनल लोक अदालत में जो मैटर्स आपसी सहमति से कोर्ट को रेफर किए जाते हैं, लोक अदालत में भिजवाए जाते हैं, उनका वहाँ पे निपटारा किया जाता है। तो इसमें जो विक्टिम है उसको अपना वकील लाने की जरूरत होती है। ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि वो चाहे ले आना और कुछ मैटर्स अलग सभी उनके समझ में नहीं आता है तो उस समय एडवोकेट की ज़रूरत होती है। नहीं भी लाए तो कोई उसकी जरूरत। आज हमारे बीच में है माननीय अतिरिक्त जिले एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय विशेष सचिव दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आज जो कार्यक्रम हुआ है नेशनल लोक अदालत का, इस पर ज़रा कुछ बताएं हमें। दिल्ली के लेवल पर क्या प्रयास किए गए हैं। जी, आपको मालूम है कि दिल्ली में बहुतायत केस लोन्स को लेकर हैं, चेक डिसऑनर को लेकर हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हैं। हमारे यहाँ सड़क पे इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनको विशेषतः उन मुकदमों को लेकर और अन्य सभी तरह के सिविल सूट्स, सभी तरह के झगड़े, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, इन सब को लेकर आज हमने इस लोक अदालत का आयोजन किया है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत लोगों ने आज इस लोक अदालत का मौसम के खराबी के बावजूद लाभ उठाया है और आज इस प्रांगण में कोर्ट प्रेमिसेस में वो हैं। पूरे दिल्ली भर में आज कितने केसेस के निपटान के प्रयास जुटाए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा तो हम चाहेंगे कि तकरीबन 35,000 मुकदमे आज एक ही दिन में निपट जाएं। बट देखते हैं क्या परिस्थिति निकलती है और शाम तक कितने मुकदमे। सर, ये जो लोक अदालत है ये एक तरह का मीडिएशन है। लोक अदालत मीडिएशन से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर कोर्ट ही एम्पावर्ड होती है सेटलमेंट करने के लिए, और एक बार जब लोक अदालत का फैसला हो जाता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती, वो फाइनल हो जाता है और वहीं मुकदमों का निपटारा हो जाता है। ये दिलचस्प बात है क्योंकि लोगों को बहुत सारी भ्रांति ये होती है कि कहीं लोक अदालत में मीडिएशन होगा और दूसरे पक्ष की मर्जी है कि वो उसमें एक्सेप्ट करे या ना करे। जैसा आपने एक नई बात बताई है जो आम लोगों को कम पता थी कि इसके अंदर जो एक बार डिसीजन हो जाता है वो माननीय होता है। जी, जैसा ये बताएं कि इस तरह की लोक अदालत अपकमिंग अब कब आ रही है। अब बहुत जल्द हम लोग, आपको मालूम है दिल्ली में कितने सारे ट्रैफिक चालान लंबित हैं, तो हम बहुत जल्द लोगों की इस समस्या को देखते हुए, ट्रैफिक पुलिस की समस्या को देखते हुए कि इतनी पेंडेंसी है चालान्स की, हम अक्टूबर के महीने में ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं। जैसा अगर किसी का केस लॉन्ग पेंडिंग है
तो वो क्या कोर्ट से परमिशन लेकर आपके पास आएगा या किस तरह से आप तक पहुंचेगा अपनी लोक अदालत में ज्वाइन करने के लिए? लोक अदालत में अभी हम उस प्रक्रिया को फाइनलाइज कर रहे हैं, बट होगा यही कि जो भी अपना व्हीकल नंबर देगा उस व्हीकल के जितने भी चालान हैं वो निकलवा पाएगा और वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। नहीं, ये तो आपने बताया कि जो अपकमिंग का है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे अगर केस कोई सिविल या किसी तरह का है, आज की लोक अदालत, आज की लोग कैसे जी। आप तक अप्रोच करते हैं? जी ये जी, लोग? वो लोग डायरेक्ट अपनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं उस मुकदमे की सुनवाई के लिए। अन्यथा कोर्ट को भी कह सकते हैं कि हमारा मुकदमा लोक अदालत में लगा दीजिए, हम लोग इस पे एक आपसी समझौते से निपटाने को तैयार हैं। कोर्ट खुद भी अब कुछ केसेस को वो जिसमें समझती है कि आपसी समझौते से मुकदमा निपट सकता है, उसको लोक अदालत में भेज देती है। ये जो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है, इसके बारे में जरूर बताएं। अब महिलाओं के लिए विशेषतः हमने ऐसी कोई लोक अदालत का फिलहाल आयोजन नहीं किया है, और ये इस बार जो मुकदमे मैंने आपको बताया अधिकतर सिविल डिस्प्यूट्स हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें महिलाओं के मुकदमे भी सॉर्ट आउट होंगे, लेकिन एक पक्ष तो उसमें पुरुष का भी है, तो लिहाजा दोनों को ही इसका फायदा है। अच्छा, दूसरा, क्या आपके पास NRI मैरिजेस से कंसेंट भी केसेज आ जाते हैं? सभी तरीके के आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, अगर वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं तो ज़रूर लिया जाएगा। आपके साथ इतने लोग पूरे दिल्ली भर से जुटे हैं, आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे लोक अदालत के संबंध में? मैं यही देना चाहूँगा कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है, और अगर आप समझते हैं कि आपके केसेस को प्यार से समझौते से निपटाया जा सकता है तो लोक अदालत उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। मैं निवेदन करूंगा कि लोग अगर मुकदमे आपके लंबित हैं कोर्ट्स में तो उसको लोक अदालत में अवश्य लगवाएं और उन मुकदमों का निपटारा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छी बात बताई कि लड़ने से, लंबी लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि समझौते से अगर जल्दी निपटान हो सके, ताकि दिमागी परेशानी भी खत्म हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे बीच में हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस विपिन सांघी जी। सर, आपका स्वागत है। ये बड़ी गर्व की बात है कि राजधानी दिल्ली अन्य प्राधिकरण से अलग हटकर कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो अपने आप में प्रशंसा के काबिल है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो लोक अदालत की श्रृंखला शुरू की है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक अदालत, जो नेशनल लोक अदालत की आप बात कर रहे हैं? जी जी। हाँ, तो इसका यही है कि जो पूरे देश भर में जो कोर्ट में जो केसेस निलंबित हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो सके, जिनका सेटलमेंट में गुंजाइश होती है कि सेटल हो सकते हैं, उससे कोर्ट्स में जो पेंडेंसी है वो कम हो, लोगों को रिलीफ मिले, और जिससे कोर्ट्स जो हैं वो अपने और केसेस में ध्यान दे सकें और उसको उनका निपटारा कर सकें सुनवाई करके। तो नेशनल लोक अदालत या कोई भी लोक अदालत का पर्पस ये है कि उसमें फिर आप जिरह में नहीं पड़ते, बहस में नहीं पड़ते, और एक मोटा एक उसका आप एक उसका ब्रॉडर व्यू लेते हैं और उसमें आप सेटलमेंट, रीज़नेबल सेटलमेंट की बात करते हैं कि अगर किसी को चाहे मोटर एक्सीडेंट का हो, चाहे और कोई किस्म का हो, किसी का बिल है, बिजली का बिल है, कोई ज़्यादा बिल आ गया है पानी का, बिजली का, या आपके मोटर एक्सीडेंट के केसेस हैं या चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, तो इसमें आप एक रीज़नेबल व्यू लेके जो दोनों पार्टीज़ को एग्रीएबल हो, उस पर आप कोशिश करते हैं कि आप उसमें सेटलमेंट कराएं लोगों को। जैसे कि लीगल अथॉरिटीज़ मीडिएशन में भी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने तो काफ़ी मीडिएशन सक्सेसफुल किए हैं। मीडिएशन में और लोक अदालत में क्या अंतर है? लोक अदालत में और मीडिएशन में बहुत ज़्यादा अंतर मैं नहीं समझता। दोनों में मोरलेस वही प्रक्रिया है, और लोक अदालत में ज़्यादातर ये होता है कि एक तरफ की जो पार्टी है वो कोई ना कोई स्टेट अथॉरिटी होती है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे बिजली की कंपनी हो, चाहे पानी की कंपनी हो, या जैसे हम इस बार डील कर रहे हैं आपकी फाइनेंस कंपनीज़ के जो चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, तो एक तरफ एक आप कह लीजिए बड़ी पार्टी है, दूसरी तरफ एक आम जन लोग हैं। तो ज़्यादातर लोक अदालत के सेटलमेंट उन तरह के केसेस में होते हैं। मीडिएशन में प्राइवेट डिस्प्यूट्स
जहाँ पे दोनों पार्टीज़ प्राइवेट हैं, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो, चाहे वो कमर्शियल डिस्प्यूट हो, उस तरह की केसेस ज़्यादा जाते हैं। तो यही एक फ़र्क है। माननीय न्यायमूर्ति जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ये बहुत समय से चल रहा है, लेकिन आज के सिनेरियो में लोक अदालत की आवश्यकता और इसके सक्सेसफुल रिजल्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? लोक अदालत एक बहुत अच्छा ज़रिया है कोर्ट्स में पेंडेंसी कम करने का, लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ दिलाने का, रीज़नेबल रिलीफ दिलाने का, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है और बहुत अहमियत है। करीब 29 लाख मामले लोक अदालत में अभी तक सेटल हो चुके हैं दिल्ली में। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान है। अगर यही केसेस कोर्ट में पड़े रहते पेंडिंग, जो सुलटा लिए गए हैं, तो उससे कितना कोर्ट्स के ऊपर और प्रेशर रहता, उतने केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं होते, लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। आज लोगों को कॉम्पनसेशन मिल गया है, चाहे वो मोटर एक्सीडेंट के हों, चाहे जो भी हो, उनकी मामले सुलट गए हैं। तो इसकी बहुत अहमियत है और ये ज़रूर चलना चाहिए, और इसमें और लोगों का, सबका योगदान होना चाहिए। सबको पॉजिटिव सोच के साथ इसमें आना चाहिए कि हमें सेटल करना है। कोर्ट्स का भी ये दायित्व है कि कोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा केसेस लोक अदालत में रेफ़र करें। जो मामले सुलट सकते हैं उनको ज़रूर भेजा जाए, उससे उनके ऊपर जो काम का प्रेशर है वो कम होता है और मामले जल्दी निपट जाते हैं। न्यायमूर्ति जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता था कि जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और डीएलएस से है, ये आपकी टीम है, इस टीम को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारी जो टीम है एक बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत अच्छी टीम है, और हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं कमलजीत अरोरा जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, और उनके साथ में जितने भी और अफसर यहाँ हैं वो बड़े कोहेजन के साथ में मिल के, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में और बड़ी लगन से और बड़ी सोच के साथ में नई नई स्कीम्स, नए नए प्रोग्राम्स लाते हैं। और कई केसेस में कोर्ट्स इनकी सर्विसेज को के लिए इनको बुलाती है कि आप मदद करिए। मैंने भी कुछ केसेस में अरोरा साहब को बुलाया है कि भी आप इसमें देखिए किस तरह से आप योगदान कर सकते हैं। चाहे वो वर्कर्स, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है। कोविड के टाइम में उन लोगों को एक्स ग्राशिया पेमेंट सरकार ने, बोर्ड ने दिया था बहुत, लेकिन उसमें बहुत से लोग थे, वर्कर्स थे, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था या लैप्स हो गया था। उसमें हमने इनकी मदद ली। अब इस समय जो कोविड के कारण से बहुत से जो बच्चे हैं और लोग हैं जिनके घर वालों में देहांत हो गया है, दिल्ली सरकार की स्कीम है कि आप 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया पेमेंट उनको मिलेगा। अब उसमें कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। अब कोई अगर बच्चा अनाथ हो गया है तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स पूरे करेगा, तो उसमें भी हमने अरोरा साहब को बोला है कि आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, इनकी मदद करिए जो इनके कागजात पूरे हो सकें, जिससे इनको जो रिलीफ जिसको इंटेंडेड है मिलना चाहिए उनको मिल सके। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बढ़िया टीम मेरे को मिली है, और जो कुछ श्रेय जाता है इस संस्थान के काम का, वो सचमुच इनको जाना चाहिए। वो उसका फ़ायदा मैं उठाता हूँ बीइंग द चेयरपर्सन, लेकिन जाना इनको चाहिए। आपकी सरलता और सहजता के लिए आपको मेरा प्रणाम। मैं एक बात और कहूँगा, बात तो बड़ी दिलचस्प है। अभी आपने एक पिछली मीटिंग की थी तो हमने पूरी प्रेस नोट छापा था कि पूरे वर्ष भर में अब तक कितने प्रयास जुटाए गए हैं, उसका लेखा जोखा था। तो दिलचस्प सवाल ये है कि आप उसमें दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को 100 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 100 में से 110 दूंगा। अब सब कहेंगे कि मैं चेयरपर्सन हूँ इसलिए कह रहा हूँ, कोई बायस है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी समझ में इस संस्थान ने बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के काम किया है, और बिल्कुल इनको 110% नंबर मिलने चाहिए। जनता को संदेश सर? जनता को संदेश यही है कि आप जब भी लोक अदालत हो, आप ज़रूर आगे आइए, अपने
मामले निपटाइए। आपको एक रीज़नेबल अप्रोच मिलेगा यहाँ पे, और कोशिश होगी कि मामले का जो निपटारा है वो आपकी सेटिस्फैक्शन पे हो। तो मैं जनता से ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका अवेल करना चाहिए, इस फैसिलिटी का, जब भी लोक अदालत होती है। उत्साहजनक आपके विचारों से बहुत बहुत धन्यवाद, नमन करता हूँ। धन्यवाद।